हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो लोग मुझे शुरू दिन से फॉलो करते आए हैं वो शायद दो डेक देखकर समझ गए होंगे। वैसे तो थंबनेल में ही लिखा हुआ है कि मैं यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर रही हूँ, और मैं हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि दोनों की इक्वल, अगर इक्वलेंट एनर्जी भी आ रही है, दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं, तो भी कार्ड्स जो हैं वो डिफरेंट डेक से आए ताकि एनर्जी बिल्कुल क्लीन, क्रिस्प और ट्रांसपेरेंट आए। ठीक है, तो जनाब ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये सब लोगों का कि यू वर्सेस देम पे रीडिंग करें, यू वर्सेस देम पे रीडिंग करें। और यू वर्सेस देम पे मैं पूरी डिटेल रीडिंग करूँगी, यानी कि जनाब करंट एनर्जीज़ भी होंगी, करंट थॉट्स भी होंगी, करंट फीलिंग्स भी होंगी, आपकी सोशल लाइफ भी होगी, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये डेक होगा यू के लिए यानी आपके लिए, और ये डेक होगा देम के लिए यानी कि आपके पर्सन के लिए। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव, जब कभी भी आप देखेंगे आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अब रमज़ान ऑफ हो चुके हैं तो मैं डिटेल रीडिंग्स के लिए भी अवेलेबल हूँ। वीकडेज़ में मैं मैक्सिमम एक या दो सेशन दे पाती हूँ। वीकेंड्स पर मैं अनाउंस कर देती हूँ कि सैटरडे है, संडे है, आप रीडिंग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है जनाब, आपका डेक भी शफ़ल हो गया। अब आपके पर्सन के लिए डेक को शफ़ल कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, वहाँ पे भी रीडिंग्स धड़ाधड़ अपलोड हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना मैक्सिमम हो सकता है रीडिंग्स को अप्रिशिएट कीजिए। और कोई भी चीज़ आपको कहीं पर कोई एक बात भी ऐसी लगती है कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अपनी फैमिली में भी शेयर कीजिए, ताकि जिस तरीके से आपने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पर भी मुझे इतनी ही अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। देयर स्टिल मोर ईयर्स टू गो, मोर सब्सक्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड, तो प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है, बट ओवरऑल आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए जनाब, देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। अभी आपकी रीसेंट पास्ट एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जी क्या रही है। द सन, बहुत खुश रहे हैं आप, बहुत खुशी देखी है आपने, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था अभी रीसेंट पास्ट में कि आपकी लक का साइकिल घुमा हुआ है। तमाम चीज़ें, स्पेशली जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड वाला फेज़ होता है, क्योंकि मैं, मेरी एस्ट्रोलॉजी पे तो कमांड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैंने उसको पढ़ा ज़रूर था, और मैंने जानने की कोशिश की थी कि उस पर बिहेवियर पे और पर्सनालिटी पे क्या इफ़ेक्ट आया था। तो काफ़ी इस दफ़ा बहुत सीरियस था वो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सारे इम्पैक्ट्स अभी जितने थे, वो सारा फेज़ जब कंप्लीट हुआ तो आपने उसमें काफ़ी, जिसे कहना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहे हैं आप। और पास्ट में आपकी एनर्जी विद द सन कार्ड आई है, जो कि आपको या तो रिसेंटली अपनी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ मिली होगी, बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई चेंजेस आई होंगी, कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस आपने डेफिनेटली अभी रीसेंट पास्ट में एक्सपीरियंस की है। ईद अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी लेट्स सी कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी इस वक्त एट द मोमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर हैं आप किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, किसी मैटर को लेकर आपका जहन बिल्कुल क्लियर है, और आप डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्मूथ हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप कुछ फील नहीं कर रहे, आप कोई कन्फ्यूजन में नहीं हैं, और आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। आपके प्रेजेंट एनर्जी में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। लेस इज़ मोर वाली बात अगर थोड़ा सा भी है, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी, जिस भी ट्रैक पर हैं, जो भी चीज़ आपके नज़रिए में, आपके सराउंडिंग में है, आप उसको लेकर बिल्कुल क्लियर हैं, और आपने कुछ चीज़ें ओपन अप की हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन सही रही है, आपने कोई डिसीजन बनाया है तो वो आपको लग रहा है चाहे आज करूं या 10 दिन बाद करूं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर, निशाने पे जाकर लगेगी। तो ये चीज़ के लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश नज़र आ रहे हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की एनर्जी अलाइन नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। शुक्रिया, जनरेटर ऑफ हो गया। द हर्मिट, करंट एनर्जी में वर्गो,
2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने किसी मैटर को लेकर कंफ्यूज थे और आपने बहुत टाइम लिया था इस नतीजे पे पहुंचने के लिए, तो आपकी करंट एनर्जी ये शो कर रही है कि आपने एक साइलेंट जोन गुजारा है, और इस साइलेंट जोन में आपने जो चीज़ें सोची, कॉन्टेम्पलेट की, गौर व फिक्र किया, एनालाइज किया, डीप एनालिसिस किया, तो आपको ये लग रहा है कि जिस डिसीजन को लेने में, जिस डायरेक्शन को लेने में आप बहुत हद तक कंफ्यूज थे, अब आप उसमें सेटल्ड हैं, क्लियर हैं। दूसरा, मैं आपकी करंट एनर्जी में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को कम में भी सही लेकिन खुश महसूस कर रहे हैं। अगर इस वक्त आपका स्टेटस सिंगल है तो आप काफ़ी लोगों की नज़र में इस वक्त हैं। बहुत सारे लोग आपको सिंगल होते हुए ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत दिनों से अपने सिंगल स्टेटस के लिए फ़िक्रमंद थे, उसके लिए भी लग रहा है कि जैसे अब आपने कोई फ़ैसला बना लिया एंड यू आर हैप्पी विद इट। बट ओवरऑल देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में एक सिंगल स्टेटस के बाद चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, और ये डिसीजन या तो आपने अपने एंड पर ख़ुद बनाया है या फिर आप किसी के कहने पर किसी बात के लिए राज़ी हुए हैं। बट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप आजकल हैप्पी हैं, अच्छे मूड में हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, आइसोलेटेड रहे, लेकिन अब वो आइसोलेशन आपको फ़न दे रही है। अब वो आइसोलेशन आपको, वो तन्हाई आपको जो है वो प्लेजेंट मोड में रख रही है। क्यों? क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने लिटरली अपने पूरे वार्डरोब पे काम किया है। आप अपने अपने लिए बहुत सारी आपने क्लोथिंग या शॉपिंग की है, और आप डेली बेसिस पर अपने आप को एक डिफरेंट ड्रेस में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आपके पास आपका कोई पेट है तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हुए बहुत ही लवी डवी मूड में नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत एनर्जेटिक लग रही है, जैसे फुल ऑफ लाइफ लग रहे हैं आप। कि आपका जो भी इस वक्त मोड हो, ये हर्मिट मोड आपको कोई लेसन दे गया है, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं। हर्मिट मोड में जब आप होते हैं तो आप टीचर हो सकते हैं, आप स्कॉलर हैं, आप काउंसलर हैं, आप विजडम ओरिएंटेड हैं, आपके अंदर अक़ल शऊर है, और ये नॉलेज आपको, इसी नॉलेज ने और इसी आइसोलेशन ने आपको आंसर किया है कि आप किस डायरेक्शन की तरफ जाएं, आप क्या डिसीजन चूज़ करें, आप क्या डिसीजन बनाएं। और उस डिसीजन में अगर आप अकेले भी रह जाते हैं तो आपको इस बात की फ़िक्र अब नहीं है, बिकॉज़ आपकी तन्हाई आपकी स्ट्रेंथ बन गई है। कहीं कहीं पर लोग, आपने इस पूरे अरसे में ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉर्नर कर देते हैं, आप अकेले भी अपने अंदर एक काफ़िला रखते हैं। तो आपकी करंट एनर्जी बहुत एंथुसियास्टिक नज़र आ रही है, बड़ी एनर्जेटिक नज़र आ रही है, और अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग को देखकर। प्रेजेंट में तो आप बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी। कभी कभी होता ये है कि आप किसी प्रॉब्लम में नहीं होते लेकिन आप एक्साइटेड नहीं हो रहे होते, तो उसमें ये होता है कि जब आपको कोई इस बात की ऑब्जर्वेशन के बाद आपको कंफर्मेशन दे देता है ना, तो आपकी पॉजिटिविटी में 20 to 30% का इजाफा हो जाता है। आजकल ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में आप ये डिसीजन मेकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफर्मेशन किसी और से सुनने की ज़रूरत है कि यू आर डूइंग गुड। तो वो वाली चीज़ इस वक्त आपके साथ हो रही है। आपके पर्सन की अभी पास्ट एनर्जी चेक करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो। आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी, योर पर्सनस पास्ट एनर्जी, अभी रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो सकता है, या ये सिंगल पेरेंट हैं, फादर हो या मदर हो। बट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन ने अभी रीसेंट पास्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर की है जिसमें उनको इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस और इम्बैलेंसेस का काफ़ी रियलाइज़ हुआ है। नोइंग द फैक्ट कि आप इनके साथ अटैच्ड हों या ना हों, आपको काफ़ी हैप्पी और सूदिंग देखकर भी इनको एक सेल्फ मोटिवेशन नज़र आ रही है कि अकेले ही होने के नाते, अकेले ही होने के सही, ये अपने अंदर इतने खुश क्यों हैं। आपके पर्सन ने रीसेंट पास्ट में काफ़ी चैरिटी की है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ ऐसे काम ज़रूर किए हैं जिसकी वजह से उनको लग रहा हो कि जो डिज़र्विंग और नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप इनकी एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ हैं तो इन्होंने अभी रीसेंट पास्ट में बहुत चैरिटी की है, बहुत लोगों को देना दिलाना किया है, स्पेशली द डिज़र्विंग वंस, ठीक है। रीसेंट पास्ट में अभी इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। करंटली अभी देखते हैं कि अभी एट द मोमेंट इनकी एनर्जीज़ क्या हैं।
फिलहाल सिर्फ एक कार्ड। इस रीसेंट पास्ट के फ़ौरन बाद करंट एनर्जी क्या है? द डेविल। ओके, हो सकता है कुछ ऐसे मामलात हों जिसमें इनको अपना आप थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस हो रहा हो। कुछ नेगेटिव माइंडसेट में हो सकते हैं, कोई ऐसी ऑब्सेसिव थॉट्स जो कि इनको नेगेटिविटी की तरफ आमादा करें। सेक्सुअल इंटीमेसी की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अपने आप को ये कहीं लाइफ के किसी एक फेज़ में चेंड महसूस करते हैं। इनको लगता है कि लोगों को मतलब सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड होता है, लोगों को मतलब सिर्फ इस बात से होता है कि उनकी डिज़ायर्स पूरी हो जाएं, हर किसी को बस अगर बॉडी दे दी जाए तो सब कुछ सेटल है। ये इस तरह की लोगों की मेंटालिटी हो भी जाती है, उसके अलावा वो कुछ सोच भी नहीं पाते। तो विद द डेविल कार्ड आपके पर्सन के ऊपर या तो किसी नेगेटिव एनर्जी का गलबा हुआ है, या फिर ये खुद का बाज़ दफ़ा किसी चीज़ में किसी सीरियस एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इनको कुछ लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल करके लेकर चलना जो है वो पसंद है। तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन शायद ये जो इन्होंने गिव एंड टेक वाली बात है, जो चैरिटी वाली बात भी है, हो सकता है इन्होंने कुछ अपने लाइक्ड वंस के लिए ही कुछ इस तरह का चैरिटी मैटर किया हो ताकि वो इनके एहसान तले भी दबे रहें। ठीक है, आंख बंद करके तो कोई भी चैरिटी नहीं करता। चलिए जनाब, अब आपके पर्सन के लिए उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? लवर्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स समझी इसको। जेमिनाई, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन वैसे पर्सनालिटी वाइज एक मेच्योर एज के पर्सन लग रहे हैं, चाहे खातून हो या मर्द। एज डिफरेंस है डेविल की एनर्जी में भी, डेविल कार्ड में भी जो बंदा है वो एक ओल्ड एज पर्सन लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक एज गैप नज़र आ रहा है, और किंग ऑफ कप्स में भी मेच्योर पर्सन। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन ने शायद, उनकी करंट एनर्जीज़ में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो किसी ऐसे पर्सन के साथ जो चेंड वाली बात थी, ये मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर उलट हो गई है कि वो किसी को कंट्रोल करना चाहें, वो खुद किसी के हाथों कंट्रोल हुए हुए हैं। और आप शायद जानते हैं कि ये एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, बिकॉज़ यहाँ आप सिंगल नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी आपने अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन वहाँ पर भी आप जानते हैं कि ये किसी पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, या तो आपके पर्सन की आपके ऊपर सोशल मीडिया पे नज़र है, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टोरीज, इंस्टा, ये तमाम चीज़ें चेक करना, या फिर आपको ये चीज़ें पता चली हैं, अदरवाइज़ आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, विद द किंग ऑफ कप्स एक बहुत जेन्युइन इंसान है। जो एनर्जी हैं वो ट्रस्ट वर्दी एनर्जी हैं, जो एनर्जीज़ हैं वो भरोसे वाली हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कोई डाउटफुल पर्सन है, इन्होंने आपको बताया हुआ भी होगा। एंड विद द किंग ऑफ कप्स ये आपको याद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दे वॉन्टेड टू टॉक, दे वॉन्टेड टू बी विद समवन, लेकिन ये हेल्पलेस हैं बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और जो जिसके साथ हैं वो इनको इतना घास डालने वाली पर्सनैलिटी लग नहीं रही। तो करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन का झुकाव या इनका इंटरेस्ट कहीं ऐसी जगह पर नज़र आ रहा है जहाँ पर ये एंटरटेन और सर्व उस तरह से नहीं होते जिस तरीके से एंटरटेन और सर्व इनको होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पर्सन नेचर वाइज करंट एनर्जी में एक लविंग, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद फादर फिगर वाली एनर्जी लग रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना। इनके पास चले जाओ तो बहुत अच्छी कंपनी आपको फील होगी, इनके पास चले जाओ तो बहुत ही कोजी महसूस होगा, लेकिन ये किसी के लिए कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। करंट एनर्जी में आपके पर्सन की बिल्कुल क्लियर ये नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी 3 कार्ड्स, आपकी थॉट्स क्या हैं। देखते हैं कि आपकी थॉट्स क्या हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी थॉट्स क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट। ट्रांसफॉर्मेशन, वन मोर कार्ड। पॉसिबिलिटीज़, मैं आपकी एनर्जीज से आपकी थॉट्स को अलाइन कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत हद तक अपने आप को होल्ड किया होगा। आपको लग रहा होगा कि जब तक आपको अपने पर्सन की तरफ से या ज़िंदगी के बहुत सारे लोग जो कि आपके रिश्ते से मंसूब हैं उनकी तरफ से जब तक आपको ग्रीन सिग्नल ना मिले तो आप अपनी आज़ादी पे काम नहीं कर सकते। आप विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एक मेच्योर एज में, कोई अर्ली टीन्स में नज़र नहीं आ रहे, ना ही लेट 20s में नज़र आ रहे हैं। आप मुझे 30 to 35 के ब्रैकेट के या नियरली टू 40 के ब्रैकेट के लोग नज़र आ रहे हैं।
जो कि फिर भी बहुत सटल और बहुत ही सेटल लाइफ गुजार रहे हैं। एज ब्रैकेट मुझे लग रहा है इट्स नॉट नेसेसरी, एज रिस्ट्रिक्टेड ये बिल्कुल भी नहीं है। आपने कुछ अपने ही सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड किया है, आपको कुछ अपने ही सेल्फ आंसर्स मिले हैं, कुछ आपके अपने ही आपकी खुद अपने माइंड में कुछ ऐसी इंक्वायरीज थी जिसकी बेसिस पर आपको ये जवाबात मिले हैं। आपने अपने आप को कैद और अपने आप को पाबंद किया हुआ था जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके शायद पर्सन को नहीं पसंद, आपकी फैमिली को नहीं पसंद। अगर उनको ना भी पता चले तो भी आप अपने आप को एक प्रोटेक्टेड शील्ड में रखते थे, और अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद आ गई है कि मैं सही तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं ना चाहूँ तो मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। उस अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए आपने अपने जैसे लोगों को कुछ ढूंढा है एंड यू हैव डिसाइडेड कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। बिकॉज ये बर्ड जो है इसका केज खुला हुआ है फिर भी वो बाहर नहीं निकल रही, और बाहर वो बहुत सारी डिफरेंट बर्ड्स को देख रही है जो उसी के जैसे हैं और वो दे ऑल आर फ्लाइंग। तो ये चीज़ कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ समझ में आने वाली बात लग रही है, आपके माइंड में है। मैंने कहा था ना आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं। प्लस बहुत सारे लोगों ने इतने अरसे में आपको नोटिस नहीं किया। अगर तो आपने रमज़ान के दिनों में बड़ा अच्छा डिटॉक्स रमज़ान गुजारा है तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात बहुत सिग्निफिकेंट है कि आपने वेट रिडक्शन की तरफ अपने आप को बहुत फोकस किया है। एंड बिसाइड्स दैट कोई चीज़ ये जो पूरा महीना गुजरा है इस पूरे महीने में डेफिनेटली या तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज महसूस कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग होने के लिए आप पूरे प्रिपेयर्ड हैं, आप मल्टीटास्किंग होते हुए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। कुछ अरसे पहले आपको लगता होगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ये कभी भी वक्त नहीं बदलेगा, ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा। ये हर्मिट मोड में या तो आपने कोई किताब पढ़ी है, आपने किसी ट्रांसलेशन से गुजरे हैं, आपने कोई ऐसी नॉलेजेबल सेशंस अटेंड किए हैं जिसमें किसी ने आपको ये बिलीव दी है कि भाई ज़िंदगी में हर चीज़ मुमकिन है, कोशिश मैटर करती है। तो आपकी थॉट्स जो हैं वो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अलाइन नज़र आ रही हैं। वेयर एज आपके पर्सन की थॉट्स चेक करते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। योर पर्सन's थॉट्स। यू वर्सेस देम पे रीडिंग में कर रही हूँ। आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। प्लेफुलनेस और राइट, कंट्रोल, डेविल और कंट्रोल आप देख लीजिए। अबंडेंस, ये बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। आपके पर्सन ना डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो जिसके साथ ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं वो उनके साथ इंजॉय नहीं कर रहा, और वो अपने आप को फंसा फंसा चेन फील कर रहे हैं। जहाँ वो इंजॉय कर सकते हैं जो कि आप हैं, वहाँ वो कर नहीं पा रहे, वहाँ उनको अपने सेंटिमेंट्स कंट्रोल करने पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर है। एंड विद द अबंडेंस थोड़े से लेज़ी हैं, और यहाँ पर उल्टा सिस्टम नज़र आ रहा है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में वेट का रिडक्शन का नज़र आ रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे से आपके पर्सन ने ये सोच है इनकी, काफ़ी अरसे से इन्होंने अपने आप को देखा नहीं है, अपने आप को अपने ऊपर नज़र नहीं डाली, यानी अपनी ओवरऑलिंग पर इन्होंने काम नहीं किया, टेक केयर नहीं किया। अगर जिम वगैरह करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे तो वो छोड़ी भी है, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं है कि अपने आप को फिटनेस में दोबारा लेकर आना है। ठीक है ना, या तो ये बहुत अच्छी तरीके से फिटनेस में होंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करते होंगे, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज और थॉट्स थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। या तो ये खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल और बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी में रहते हैं, जो कि आपकी एनर्जी से ये वाइब ये पिक करते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ कंट्रोल करनी पड़ रही है ड्यू टू थर्ड पार्टी, यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। एंड देन डेफिनेटली सो बहुत रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे, और इस वक्त इनका कुछ ऐसा माइंड सेट होगा कि भाई यही तो टाइम है, करना है अभी, बस करने का दिल चाह रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये गलत आदमी है, गलत इंसान है, गलत खातून है, लेकिन कुछ सुस्ती का मुजाहरा नज़र आ रहा है इनकी थॉट्स में, और माइंड सही से इस तरह प्रोग्राम नहीं करता तो फिर एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो भी लथार्जिक हो जाती हैं। अब यू वर्सेस देम में आपकी सोशल लाइफ चेक करते हैं और फिर फीलिंग्स चेक करके इसको एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि दो लोगों की एनर्जीज़
चेक कर रही हूँ मैं, आई थिंक 19 मिनट्स 20 मिनट्स तो हो गए। तो प्लीज़ माज़रत अगर रीडिंग लंबी हो जाए, लेकिन भाई आप ही लोगों के लिए हो रही है, आपकी भी रीडिंग है, आपके पर्सन की भी रीडिंग है, ठीक है। यू वर्सेस देम, अक्सर यू वर्सेस थर्ड पार्टी हमेशा लंबी हो जाती है। चलिए जनाब, देखते हैं आपकी सोशल लाइफ किस तरह चल रही है। 2 कार्ड्स फॉर यू एंड 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। हाँ जी, ज्यूडिकेशन, डिसीजन से रिलेटेड, कॉफिन, ऑलराइट। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, या तो आपने करीब करीब किसी की डेथ की खबर सुनी है, या फिर गॉड फॉरबिड नियर डेज में आपको लगेगा कि कोई डेथ की खबर आपको मिलेगी। विद द ज्यूडिकेशन, आप खुद जो डिसीजन मेकिंग की बात है, आपने अपने अंदर एक रिलीफ फील किया है किसी फैसले को लेकर। आपके और आपके पर्सन के दरमियान हो सकता है आप किसी सेपरेशन मोड से गुजर रहे हों, इसीलिए आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो सिंगल स्टेटस की बात थी, फैसला आपके हक में आ गया हो, या फिर आपका केस कहीं चल रहा है, वहाँ पर क्लैरिटी हो गई हो कि नाउ यू आर फ्री। अगर तो आप लोग सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी के स्टेटस में आ गए हैं तो। अदरवाइज़ आप लॉयर हो सकते हैं और आपको कोई केस मिलेगा, आप किसी के लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, आपके सामने कोई ऐसा केस अपना आपके किसी दोस्त का या सोशल सर्कल में कोई ऐसा केस आपको सुनने को मिलेगा जो कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होगा। आपको पता चलेगा कि कोर्ट में चल रहा है मैटर, क्या चीज़ें होती हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आप अपने माइंड में अगर किसी चीज़ को डिसाइड कर चुके थे जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है, तो आपकी कचहरी कहीं ना कहीं ज़रूर लगेगी या आप कचहरी लगवाएंगे। विद द कॉफिन कार्ड, दिस कुड भी आपका पास्ट है जिसको आप दफनाना चाहते हैं और अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज़ इस पिक्चर के इमेज को देखा जाए तो ये लिटरल मीनिंग में किसी की डेथ है। आप किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे या आपको कहीं ना कहीं से किसी की डेथ की खबर मिलेगी। वैसे तो दुनिया में रोज़ाना ही किसी की डेथ होती है, रोज़ाना ही दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू हैपन, यू नो। कोई ऐसी चीज़ है जो कि डेथ एनिवर्सरी या किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद की जो रिचुअल्स होती हैं उससे रिलेटेड, बट समथिंग अबाउट, यू नो, बंद कर देना, चीज़ों को दफना देना, कॉफिन वाली बात। आपके पर्सन की सोशल लाइफ की एनर्जी चेक करते हैं, टॉयल एंड लेबर एंड मैरिज। ये थर्ड पार्टी से नज़र भी आ रहा था। आपके पर्सन काफ़ी काम में मगन है, इनकी फैक्ट्री है, इनकी इंडस्ट्री है, या ये ख़ुद कहीं सुपरवाइज़र मैनेजर हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में कहीं काम करते हैं, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका पार्टनर हो सकता है किसी फैक्ट्री में या कहीं पर कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क करता हो, या इनकी फील्ड ऐसी हो जहाँ पे मशीनरी का काम हो। ये बिज़ी हैं कहीं ज़्यादा, और ये बिग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपके पर्सन जो चीज़ें आप अपने एंड पर डिसाइड कर रहे हैं, ये मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इन्होंने आपकी तरफ कोई लाइकिंग शो की हुई है, और या तो मैरिज इनकी आपके साथ कोई एक कमिटमेंट है, या फिर इनकी शादी नियर बाय है, या फिर लिटरली इनकी शादी में कोई ऐसी मुशक्क़त काम वाला चल रहा है जिसके अंदर इनको अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ रही हैं। इसीलिए इनकी प्रेजेंट एनर्जी जो ओवरऑल डेविल की आई है, इट्स नॉट अ गुड साइन, ठीक है। अब आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, यू वर्सेस देम। आपकी फीलिंग्स क्या हैं जनाब? आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं, करंट फीलिंग्स आपकी यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट। मुझे तो लग रहा है आप अपने ही तय चल रहे हैं, हनीमून। आप अपने लिए कोई हॉलीडे प्लान करेंगे और आप अपनी ही फेस्टिविटीज़ में हैं। यू आर नॉट एट ऑल को डिपेंडेंट ऑन योर पर्सन। आपकी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ की प्रैक्टिस इतनी हाई चल रही है कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी में मैं देख रही हूँ। आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को भी थोड़ी सी एनजाइटी लग रही है मुझे, जो कि वो डेविल, थर्ड पार्टी, मैरिज, ये सब तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ना, उनको यही लग रहा है कि अगर मैं ही नहीं तो फिर ये तमाम चीज़ें कहाँ, इसको मेरी ही ज़रूरत नहीं तो फिर तमाम चीज़ें कहाँ। एंड आप अपने आप को प्रायोरिटी दे ही रहे हैं, इसीलिए आप और ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हुए हैं। ये जो मैं आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ, बहुत सारे लोग आपको आपके लिए डिज़ायर कर रहे होंगे, आएगा वही जो कि संजीदा होगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। प्लेफुलनेस 2 दफ़ा आया है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ डेट करना चाहते हैं, या वो एक रोमांटिक जोन में आना चाहते हैं। आपने कोई बाउंड्री लगाई हुई है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छी डेट गुजारना चाहते हैं जिसमें वो फ्लर्ट भी कर सकें, वो रोमांस भी कर सकें, और वो जो एक स्पार्क होता है बिल्कुल शुरू की ब्लाइंड डेट्स का, दे डेफिनेटली वांट टू स्पेंड दैट टाइम। वो आपका एक क्लिंजी
एक्ट भी फील कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से लटकते थे, चिपकते थे या बेबीश एक्ट करते थे, वो चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेक दी एफर्ट। आपके पर्सन खुद करेंगे या फिर वो आपको टेलीपैथिकली ये वाइब भेजेंगे कि आप एफर्ट करें। बिकॉज अगर आप बहुत ही ज़्यादा, एक तो आप क्योंकि हर्मिट मोड में आप बहुत साइलेंट जोन में रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर ये एनजाइटी फील हो रही है कि आप उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहे उनके टूवर्ड्स। तो ये आपको डिलिबरेटली इनको लगेगा कि या तो मुझे ही एफर्ट करनी पड़ेगी, मुझे ही बोलना पड़ेगा, मुझे इस जोन से, क्योंकि किंग ऑफ कप से ये कोई एक्शन लेने के मूड में तो नज़र नहीं आ रहे। बट जो सिनेरियो अब नज़र आ रहा है उसमें लग रहा है कि इनको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द डेक फॉर गिविंग एंड लर्निंग है। आप दोनों के दरमियान अगर कुछ रिवील हुआ है तो डेफिनेटली किसी न किसी ने किसी को माफ़ करना है, किसी ने इस गलती से कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है जनाब, तो यू वर्सेस देम, काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट दो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, दो डिफरेंट डिटेल रीडिंग है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कुछ भी आपको अच्छा लगे, कोई इंक्वायरी हो, आपको कुछ अब मज़ीद अपने इसके बारे में पूछना हो, तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, सेकंड चैनल का लिंक भी है। Subscribe, like and share, and contact me if you want to know anything personally. Bye bye.